आगामी वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा ने पूरी तरह से कमर कस लिया और पार्टी संगठन और अपने कार्यकर्ताओं को आधार देने के साथ चयन किए गए प्रत्याशियों को मजबूत करने में लगी है। बता दें कि पार्टी इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है और इस बात की बानगी आज सगड़ी विधानसभा में देखने को मिली है। आपको बता दें कि सगड़ी में मौजूद समय में बसपा काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए आज बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती के निर्देश पर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में जहां कार्यकर्ता जोश में दिखाई दे रहे हैं, इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जगह जगह कार्यकर्ता समीक्षा बैठक एवं बूथ कैडर कैंप का कार्यक्रम चला रहे हैं। बता दें कि सगड़ी विधानसभा में जहां यह कार्यक्रम 4 जोन में बंटकर किया जा रहा है, वहीं इस क्रम में सर्वप्रथम पहले जोन की कार्यकर्ता बैठक व बूथ कैडर कैंप की बैठक सगड़ी विधानसभा के प्रत्याशी शंकर यादव की अध्यक्षता में कार्यकर्ता समीक्षा बैठक व कैडर कैंप पर रौनापार बाजार में अंबेडकर पार्क में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद चौहान मुख्य कोऑर्डिनेटर प्रभारी आजमगढ़ रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि राम प्रसाद चौधरी रहे। कार्यक्रम का संचालन रमाकांत ने किया तो कार्यक्रम के संयोजक विधानसभा अध्यक्ष सगड़ी बसपा चंद्र प्रकाश विमल जी रहे। बता दें मुख्य अतिथि ने बूथ अध्यक्षों, सेक्टर अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है और इसके साथ आप लोगों सबसे पहले अपने अपने बूथ पर नए वोटरों की संख्या बढ़ाएं और बहन जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएँ ताकि हम लोग जब बूथ जीतने तभी विधानसभा में विधायक जीतेंगे और 2022 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलेगा। और इस मौके पर सेक्टर अध्यक्ष श्रीकांत चौहान, श्यामप्रीत मंगरू, हरिराम, दुर्गा प्रसाद यादव, धनई पटेल उर्फ धर्मराज पटेल, वीरेंद्र यादव, अभय सिंह पटेल, विजय प्रताप यादव, जितेंद्र पासवान आदि सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत बाबा अंबेडकर व काशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई और अब आइए हम देखते हैं कि क्या कुछ कहते हैं मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी शंकर यादव अपनी पार्टियों की नीतियों और इस कार्यक्रम के बारे में। संविधान के लिखने वाले, हम सबको अधिकार देने वाले भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनके माता पिता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जिन्होंने ऐसे लाल को पैदा किया जो पूरे विश्व में, देश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया और काशीराम जी जो सोई हुई जनता थी, जो सोई हुई ताकत थी, उस ताकत को एहसास कराने वाले, जागरण करने वाले, जगाने वाले ऐसे महापुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनके माता पिता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जिन्होंने ऐसे लाल को पैदा किया, जिन्होंने पूरे देश की सुई हुई शहीद जितने शहीद हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, साथियों मंच पर बैठे हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई विनोद चौहान जी, भाई राम प्रसाद चौधरी जी, मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे साथी हैं, चंद्र प्रकाश विमल जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, राम प्रसाद जो बीबीएफ के साथी हैं, दुर्गा प्रसाद यादव जी जो पूर्व अध्यक्ष मालदारी रहे हैं, तो उनको ढेर सारा हार्दिक बधाई और अभिनंदन वंदन करता हूँ। भाई धर्मराज धनई पटेल जी हैं, उनकी बधाई देता हूँ और जितेंद्र पासवान जी प्रधान हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। भाई रमाकांत चौहान जी उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। उनके चरणों में बैठ कर राजनीति सीखा और भारत के एक एक तस्वीर को देखा हूँ, अच्छे लोगों को भी देखा, बुरे लोगों को भी देखा हूँ। मैंने नौकरी नहीं किया, घूमने के बाद हम आज के देश के आजादी आज के 70 साल हो गए, हम शुद्ध पीने के लिए पानी नहीं दे पाए हैं। इस देश में दवा की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। शिक्षा हमारी लुप्त पुंज है, शिक्षा के नाम पर हम साक्षर बना रहे हैं। बहन जी ने
जब मुख्यमंत्री बनी, कांसी जीराम जी ने जब DS4 बनाया तो आपको याद होगा जब राजनीतिक पार्टी का रूप दिया तो बहन जी ने, कांसी राम जी ने किस पर भरोसा जताया? आजमगढ़ में रामकृष्ण यादव पहले। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या था और आपको प्रभारी बनाया गया है प्रत्याशी सगड़ी का, इस पे आपका क्या कहना है? कैसे आप अपने संगठन को मजबूत करेंगे? देखिए, पहले तो मैं आज अपने आए हुए सारे सहयोगी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, भाई विनोद चौहान जी और राम प्रसाद चौधरी जी और विजय जी, सारे लोगों का अभिनंदन करते हुए तो बहन जी द्वारा जो मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है, स्नेह और सम्मान दिया गया है। 2022 का चुनाव के संबंधित आज एक कैडर कैंप था और बूथ सेक्टर अध्यक्ष थे, 9 सेक्टर अध्यक्ष हैं, उनका जो बूथ प्रभारी बूथ के अध्यक्ष थे। कार्यक्रम था ये और उसमें उनको बताया गया है कि अपने बूथ को मजबूत रखो। बूथ मजबूत तो सब मजबूत। तो उनके बारे में बताया गया है कि वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़वाएं, नाम अपना देंगे और सबसे ज़्यादा है कि वोट को बढ़वाना, वोट की सुरक्षा करना, क्योंकि अपने वोट को पहचानो कि हमारा कहीं नाम तो नहीं काट दिया जा रहा है। उसकी जानकारी स्वयं थोड़ा लेते रहें BLO के माध्यम से। अब कभी अगर तहसील पर जाते हैं तो अपने भाई जो पढ़े लिखे लोग जाते हैं पूरे भैया गाँव की तरह लिस्ट देख लेना कहीं नाम तो नहीं कर, क्योंकि आने वाले चुनाव 2022 में ये गेम बहुत तेज खेला जाएगा। क्योंकि हमारा समाज जो है OBC और दलित दोनों इस सब में पीछे रहते हैं और जो पढ़े लिखे समाज है वो इस समय बहुत तेज होता है। वो कुछ नहीं करेगा तो हर बूथों पर 100-200 वोट कम करा देगा। जब कम करा देगा तो अब विधानसभा स्तर पर जाइए तो हजारों वोट इधर उधर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको जागरूक रखना है। यहाँ सगड़ी विधानसभा में है, देखिए, उस समय MLA के पास ताकत होती है, उसके लेखनी में दम होता है, उसके नेता में दम रहता है। हमारी बहन मायावती मुख्यमंत्री रहेंगी, अगर हम असेंबली में रहेंगे तो हमारी हर इच्छाओं को बहन जी पूरा करेंगी और हम जनता की हर इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जनता हमारी है तो हम जनता के हैं, अगर जनता हमारी नहीं है तो हम जनता के कभी हो नहीं सकते। लेकिन विकास से दूर हो जाते हैं, इस पर क्या कहना है सर? अब देखिए, ऐसा है वो तो जो ऊपर से लोग आते हैं, अब तक जनप्रतिनिधि कोई गया नहीं, कहीं न कहीं गलतफहमी का शिकार होकर के जनता में आ गए और जनता ने उनको चुनाव जिता दिया। इस बार जनता अगर नेता चुनेगी तो नेता कभी झूठा नहीं होता। नेता को तो चिंता रहती है अपने गाँव की, नेता का कोई घर नहीं होता, कहीं भी खा लेता है, कहीं रह जाता है। और नेता जो है हमेशा पहले थे, यहीं पे एक नेता थे कल्पनाथ राय जी। ऐसा नहीं था कि लोग कोई गाली दे उनको, जहाँ भी गए जो भी पुल पुलिया बनवाए तो उसको कोई लेके नहीं भाग सकता। कोई ये नहीं कि एक डंडा मार दे पुल ढह गया। आज भी कुछ ऐसे पुल बने, उधर रिश्तेदारियां नहीं होती थी हमारे यहाँ, यही बाजार गोसाई का पुल बना है। जियो और जीने का सम्मान दिखाया, रास्ता दिखाया कि जियो और दूसरे को भी जीने का अधिकार दो, तभी तुम जीवित रहोगे। किसी दूसरे का जान लेकर के तभी तुम ये महसूस कर लो कि हम जिंदा रहेंगे, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जो हत्या करता है उसका भी उसी दिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसी दिन रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसा नहीं वो अमर होके आता है, अमर कोई नहीं है। और जो लोग डेड बॉडी लेके श्मशान घाट जाते हैं तो डेड बॉडी नहीं, डेड बॉडी उनको श्मशान घाट लेके जाती है कि चलो भैया तुमको दिखा दे जहाँ जा रहे हैं, तुम भी आ जाओगे यहीं पे। ये तुम मुझे लेके नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हें लेके वहाँ दिखाने जा रहा हूँ कि तुम भी एक दिन मेरे स्थान पे आया होगे। तो ये सब भगवान बुद्ध ने, और जो माननीय अम्बेडकर का बनेगा, दलित का भी होगा और शहंशाह का भी होगा, लेकिन होगा तो इसी बैलेट पेपर से होगा। तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, लोकतंत्र में बैलेट बक्सा दे दिया, बैलेट पेपर दे दिया और बटन वाली मशीन दे दिया। उसी के से राजा पैदा होना है, बाकी कोई रास्ता नहीं इससे राजा पैदा जाता है। और उसमें खास तौर से जो सगड़ी विधानसभा है इसका काफ़ी हिस्सा देवरांचल के क्षेत्र में आता है। अब तक जितने यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र की एक तरह से उपेक्षा ही की है। तो अगर आप विधायक होते हैं तो आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के साथ कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जिससे सगड़ी की जनता को भी लाभ हो और क्षेत्र का विकास भी? अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो अगर मुझे जनता अपना विश्वास देती है तो सबसे पहले देवरांचल में जितने रास्ते अवरुद्ध हैं वहाँ पुलिया नहीं पुल बनेंगे,
और पीने का जहाँ संसाधन नहीं है वहाँ पीने के पानी का संसाधन मुहैया कराएंगे। और रास्ते का, जो रास्ता सबसे टूटा फूटा नहीं है उस रास्ते पर पूरा फोकस करना और स्कूलों का शुद्धिकरण कराना, क्योंकि आज जो साक्षर अभियान चलाया जा रहा है शिक्षा नहीं, तो हम यही हाउस में जाके कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद। किससे लड़ाई मान के चल रही है अपने? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से सारे दल लड़ेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी। हम लोग बहन जी के दिशा निर्देशों को बताने का काम करेंगे। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? 2022 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और जिस तरह 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी उसी के तर्क पर 2022